अपना टायर फट गया भाई फिर से। Hey bud. 71.50. 71. Thank you. How many tolls up ahead? Like, you have a rough idea? All the way to New York is cold. Yeah, like 3, 4, maybe 20. Like 4. 4 of them? Okay. Thank you. बहुत बड़ा महंगा, बहुत ही महंगा टोल पड़ गया यार। $71.50 अमेरिकन। ये अब बिल फटेगा कंपनी वालों को। मैं अपनी जेब से तो नहीं पे कर रहा है, खैर अभी अपनी जेब से कर रहा हूँ, बाद में ये उन्हीं की जेब में जाना है, उन्हीं की जेब से निकलना है। A few hours later. अपना टायर फट गया भाई फिर से। यार फिर से का मतलब आज ही नहीं है, फिर से का मतलब है एक दफ़ा पहले एरिज़ोना में ये हादसा हमारे साथ हो चुका है। मूसा भाई ड्राइव कर रहे थे और टायर फट गया। अब बाकी सारे टायर मैंने अभी चेक किए हैं, लकीली बाकी कोई डैमेज नहीं है, एक ही है, मगर फिर भी अब मुझे सर्विस कॉल करनी पड़ेगी और डिस्पैच को डिटेल देनी पड़ेगी कि ये सब कुछ हुआ है। बुक ज़ाया होगी मेरी अब, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा। भाई अभी अंदर से पता करके आ रहा हूँ। इस टाइम मैं सनोको पे हूँ, 7-Eleven सनोको जो होता है ट्रक स्टॉप है। बड़ी दौड़ लगानी पड़ी है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे टायर रिपेयर शॉप नहीं है। सबसे जो करीब पड़ती है मुझे वो है 101 मील दूर, लव पे जाना पड़ेगा मुझे। अब वो रात को करते हैं क्या करते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। जैसे भी है बहरहाल मुझे वहाँ पे जाना है, ये रिपेयर कराना है। ये लोग कह रहे थे अपना टो करा लो। ये नॉर्मली अगर आपका टायर फटा हो आप चला नहीं सकते, लेकिन क्योंकि अंदर की साइड का गुजारा हो सकता है, तो मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ कि क्या सिचुएशन है। अगर तो वो आज रिपेयर कर देते हैं दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर मैं रात उधर ही रुक रहा हूँ और फिर सुबह मुझे जाना पड़ेगा। और मुसीबत ये है कि रात वहाँ रुकना कोई आसान काम नहीं। लव पे कभी आपको पार्किंग नहीं मिलती, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, देखना पड़ेगा। The next day. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मैं पहुंच गया हूँ जी शॉप पे। अब वेट कर रहा हूँ कि इनका स्टाफ जो है वो अवेलेबल हो जाए ताकि मैं आके अपना टायर चेंज करा लूँ। अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, साथ ही मैंने एकदम से ट्रक निकाला और इनके बे के आगे लगा दिया। अंदर जाके मेरी बात हो गई है, यूज़ टायर डालना पड़ेगा क्योंकि नए के पैसे ज़रा ज़्यादा लगते हैं। बस अब वेट कर रहा हूँ ये लोग
आए और काम शुरू करें। अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कितने का टायर पड़ेगा यूज़ भी, लेकिन ये सस्ते नहीं होते टायर। जो ट्रक के हैं ना, ये महंगे आते हैं। अब इंतज़ार हो रहा है, मेरी आँख खुली, मैं एकदम से भागा हूँ, सीधा इधर लेके आऊँ। अभी तक ना मैंने मुँह धोया ना कुछ। मैंने कहा जल्दी जल्दी ये काम पहले कर लो। अब जब मैं अंदर जाऊँगा और टायर चेंज करने का काम शुरू होगा, घंटा डेढ़ तो कम से कम लगेगा उसको करते हुए। तब मैं भी जाके ज़रा फ्रेश हो जाऊँगा। अभी बस मुझे बैठना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा कि जब तक आ नहीं जाते मैं ट्रक अंदर नहीं कर लेता बे में। ये देखें अभी बंद है। ये जब मैं अंदर कर लूँगा तो उसके बाद ही है कुछ और। कोई नाश्ता नुश्ता बंदा कर लेता है, कोई शावर शूवर ले लेता है, लेकिन पहले ये काम होगा तो फिर ये रब्बा। ये भी होता है ट्रक ड्राइवर की लाइफ में, टायर फट जाते हैं। और ये दूसरी दफ़ा हो चुका हुआ है रफली इसी साल में। एक्चुअली 2 दफ़ा हो चुका है। पहले जनवरी में हुआ था, अभी इस टाइम ये क्या है, जून चल रहा है, अब जून में हो गया। A few hours later. तो जी निकल पड़े हैं हम बॉर्डर की तरफ। रह गए हैं तकरीबन 90 मील, जहाँ से मैंने मीट की इंस्पेक्शन करानी है, सर्टिफिकेशन लेनी है। उसके बाद बॉर्डर पे जाना है। बॉर्डर पे जाके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात करनी है, उनको जाके सबमिट करना है सर्टिफिकेट। और उसके बाद फिर मैं आगे जा सकता हूँ और जाना है मुझे क्वेबेक। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, लकीली इतना टाइम नहीं लगा टायर को बदलने में। अगर तो रिपेयर करने का काम होता तो वो टाइम ज़्यादा लगता है। और मुझे अपनी जेब से कुछ नहीं डालना पड़ा। उन्होंने ओवर द फ़ोन रणबीर बाजी से डायरेक्टली पेमेंट ले ली क्रेडिट कार्ड यूज़ करके, और तकरीबन 1 घंटे में उन्होंने मुझे फारग कर दिया। ये अगर मैं लव पे जाता तो पहले तो 4 घंटे का वेट टाइम होता, और उसके बाद जाके वहाँ पे उन्होंने कुछ करना था, और 2 घंटे तो कम से कम लगाने थे उन्होंने। $400 कुछ का बिल बना है। और ये भी इस वजह से क्योंकि मैंने यूज्ड टायर जो है वो डलवाया। अगर मैं ब्रांड न्यू टायर डलवा रहा होता तो ये बिल $650 से ऊपर जाना था अमेरिकन। खैर काम हो गया। उसने मुझे कुछ 1-2 चीज़ें और बताई हैं कि भाई ब्रेक चेम्बर का इशू है, वो ठीक करा लो। लेकिन वो मेरा डिसीजन नहीं है, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने रणबीर बाजी से बात की और रणबीर बाजी ने कहा कि जी हम अपने यार्ड में अपने बंदे से करवा लेंगे। अब थोड़ी सी मुझे हो रही है टेंशन ये हो रही है, मेरे पास बुक में टोटल रह गए 22 घंटे। आज कम से कम 10 तो लग ही जाएंगे। उसके बाद अगर कल सुबह डिलीवरी के बाद अगर तो लोड पिक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, फिर ये प्रॉब्लम बनेगी कि भाई क्या मेरे पास इतनी बुक है कि मैं लोड पिक करके वापस आ सकूं। और अगर तो ये हुआ कि भाई मल्टीपल जगह पे डिलीवरीज है, फिर तो डेफिनेटली मैं पूरी नहीं कर सकूंगा, कि मेरे पास बुक ही नहीं होनी है। बुक कहने का मतलब है आवर्स टोटल जो मेरे अलाउड है पूरे 8 दिन के अंदर जितनी मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ। तो मेरा 8वां दिन जो है वो आपका थर्सडे को बन जाएगा। देखो अब क्या सूरत हाल बनती है। आपको तो खैर पता लग ही जाएगा थोड़ी देर में, मुझे पता लगेगा जब मैं वहाँ क्वेबेक में पहुँचूँगा। कह तो रहे हैं कि वहाँ से लोड पकड़ा देंगे जल्दी। अब ये कहने की बात और है और करने की बात और है। देखते हैं क्या बनता है। इंस्पेक्शन के लिए हम आ गए हैं। ट्रक अपना लग गया, अब बस वेट करना है ये मीर इंस्पेक्शन हो और वो सर्टिफिकेट हमें पकड़ा दें। उसके बाद
ओरिजिनली मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ल्यूस्टन ब्रिज मैंने क्रॉस करना है और साथ ही मैं कनाडा में दाखिल हो जाऊँगा, लेकिन अभी मुझे अपडेट मिली है कि ल्यूस्टन ब्रिज नहीं मुझे क्रॉस करना, मुझे लैंसडाउन ओंटारियो जो बेसिकली किचनर के पास है, किचनर कह रहा हूँ, किंगस्टन के पास है, वहाँ से क्रॉस करना है। मैं पहले कभी नहीं गया वहाँ पे, तब देखना पड़ेगा कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है और वहाँ पे प्रोसेस क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप एक बॉर्डर से क्रॉस कर रहे हैं, जैसे न्यूयॉर्क बफलो से आपने क्रॉस किया है और दोबारा जब आप आ रहे हैं तो कहीं और से आ रहे हैं तो ज़रा इश्यूज़ बनते हैं। उम्मीद है मुझे कि यहाँ पे इश्यूज़ नहीं बनेंगे, लेकिन ये तो तभी पता लगेगा जब मैं वहाँ पहुँचूँगा। खैर अब रास्ते में देखते हैं क्या होता है। मैंने सोचा था कि अपना एस मैनिफेस्टो आगे पीछे की चीज़ें जो हैं ये उठा लूँगा ये ल्यूस्टन के पास से ही, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे आगे जाके करना पड़ेगा। खैर देखते हैं, अभी तो लोड क्लियर नहीं है, लोड क्लियर होगा तो मैं क्रॉस कर सकता हूँ। रब्बा फ़ोन जेब में रख लिया था पीछे। बॉर्डर इंस्पेक्शन पे ख़ास तौर पे मीट की जो इंस्पेक्शन है अक्सर ही जाते हुए टाइम लगता है। मतलब यूएस अगर आप वापस आ रहे हैं ना तो टाइम लेते हैं, और अगर आपकी टाइमिंग ख़राब हो जाए, आगे पीछे हो जाओ, तो आपको कई दफ़ा 12-12 घंटे वेट करना पड़ता है अगले दिन सुबह, तभी कुछ बनता है। एनीवेज यहाँ से मीट इंस्पेक्शन जब पूरी होती है उसके बाद देखते हैं क्या करना है। भाई सामान तो उन्होंने पूरा का पूरा निकाल लिया, खाली कर गया ट्रेलर। अब इंस्पेक्शन जब हो जाएगी पूरी उसके बाद ये रीलोड करेंगे सारा का सारा और फिर मैं लेके आगे निकलूँगा। जो उम्मीद है ये अनलोडिंग और लोडिंग के चक्कर में ये कहीं वेट डिस्ट्रीब्यूशन की गड़बड़ ना कर दे। अगर वो काम हुआ तो मुझे एक दफ़ा फिर स्केल कराना पड़ेगा, इसलिए कि मुझे तकरीबन 255 मील अभी जाना है किंगस्टन बॉर्डर के पास जो न्यूयॉर्क से जुड़ता है, और वो बेसिकली तकरीबन यही समझ लो कि ऑलमोस्ट मैं मॉन्ट्रियल यानी क्वेबेक के पास पहुंच गया हूँ। अब वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैं आगे जाऊँगा। देखें अब आगे कितना रास्ता रह गया। मैंने एक्चुअली वो डेस्टिनेशन अभी डाल के नहीं देखी कि कितना टोटल रास्ता है, मेरे टोटल मील कितने लगने हैं। ये पता है कि बॉर्डर तक पहुँचते पहुँचते मुझे 255 मील की ट्रैवलिंग तो करनी पड़ेगी। रास्ते में ट्रैफिक वगैरह आएगा, ये मैक्सिमम टाइम आप 5 घंटे तो कह सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हाईवे पे अगर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट है या कोई इस तरह का चक्कर है, फिर कोई आइडिया नहीं फिर कितना टाइम लगेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी 255 मील का मतलब है अगर तो एग्जैक्ट स्पीड पे मैं चलता जाऊँ 60 माइल्स एन आवर मैं चलता जाऊँ तो 4 घंटे और 15 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। अगर बीच में डिलेज बनते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ रफली 45 मिनट अपने आप को मैं मार्जिन दे रहा हूँ कि 5 घंटे के अंदर मैं उस लोकेशन पे हूँगा। बॉर्डर क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि इस पोर्ट से मैंने ज़िंदगी में पहले कभी क्रॉस नहीं किया। तो ये देखना पड़ेगा कि ये यहाँ का क्या सिस्टम है, क्या है क्या नहीं है। बाकी आगे ऊपर वाला जब तक साथ दे रहा है तब तक सब कुछ ठीक है। भाई कोई हिलजुल तो शुरू हुई है, लगता है उन्होंने लोडिंग शुरू कर दी है। हाँ ये हिल रहा है अब ये वापस सामान डाल रहे हैं, लगता है इंस्पेक्शन वगैरह कंप्लीट हो गई है। बहुत हुआ तो आधे घंटे में तकरीबन यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। अब यहाँ पे टाइम हो रहा है इस टाइम पे 11:40, लेट्स से आधा घंटा लगता है या चलो 20 मिनट लगते हैं। ये बटे के बाद 12 बजे यहाँ से मैं निकलूँगा। 12 बजे अगर यहाँ से निकल रहा हूँ और 5 घंटे मुझे लगते हैं तो 5 बजे जाके मैं पहुँचूँगा बॉर्डर पे। टोटल डिस्टेंस जो मुझे कवर करना है वो है 403 मील, यानी 403 मील का मतलब होता है रफ 420 मील जो है ना आपके 7 घंटे होते हैं अगर आप 60 की स्पीड पे जा रहे हैं, और 403 मील यानी 7 घंटे से थोड़ा कम। तो डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, क्योंकि क्वेबेक में सड़कें भी ज़रा ख़राब हैं, कोई इतनी अच्छी नहीं, खड्डे छोटे होते हैं और बीच में कई दफ़ा रूरल एरियाज़ में से गुजर के आपको जाना पड़ता है।
इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि भाई 7 से 7.5 घंटे तो लगेंगे। अब अगर यहाँ से मैं जा रहा हूँ लेट्स से 12 बजे, गिव और टेक मुझे कह लो 7.5 घंटे अगर ऊपर लगते हैं तो 7:30 बजे मैं वहाँ पहुँचूँगा। मेरे पास टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम मेरे पास है 9 घंटे। अब जहाँ मैं डिलीवरी करने जा रहा हूँ, इन्होंने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे पता कि वो सुबह 8-9 बजे डिलीवरी वहाँ पे होगी। अब मुझे ऑन साइट पार्किंग मिलती है कि नहीं इसका मुझे पता नहीं है। अगर तो ऑन साइट पार्किंग मिल जाती है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले बल्ले इस सेंस में हो जाएगी कि मुझे आगे पीछे भागना नहीं पड़ेगा ढूंढने के लिए वो जगह जहाँ मैं पार्क करके सो सकूँ। ये देखना पड़ेगा। इनसे बात करता हूँ, वो अगर ज़रा कंफर्म कर दें वहाँ लोकेशन से कि हाँ जी आपको ऑन साइट पार्किंग मिल जाएगी ओवरनाइट, तो फिर मैं सीधा उधर ही जाके चुप करके सो जाऊँगा, सुबह उठ के डिलीवरी कर लूँगा। और उसके बाद फिर देखता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ, इनको मैंने कहा तो है कि भाई अगली पिकअप की डिटेल्स मुझे अभी से भेज दो, इसलिए क्योंकि फिर मारामारी नहीं चलती। कोई आइडिया नहीं है मुझे कि उन्होंने कब मुझे देनी है। क्या तो रहे हैं हाँ जी हम कर देंगे। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। देखो ज़रा मैसेज को आया ना, कोई जवाब नहीं है। ईमेल देख लेते हैं। ईमेल नहीं, कोई ईमेल भी नहीं है। तो अब क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल मेरे पास पड़े हैं 20 घंटे जो ट्रैवल कर सकता हूँ। टेक्निकली ये टाइम मुझे डालना चाहिए ऑन ड्यूटी, बिकॉज आई एम टेक्निकली ऑन ड्यूटी, और ये टाइम उस 20 घंटे में से डिडक्ट होता है। अब मैंने अपनी बुक बचाने के लिए कि भाई मुझे रूम मिल जाए आगे पीछे जाने का, और कहीं पे समवेयर ऑन द हाईवे इन कनाडा मुझे रीसेट ना करना पड़ जाए 36 घंटे का, जो कि जलील कर देगा मुझे। लगता है आ गया। All right, here's your paperwork. Don't write or mark on any of it. It's all been faxed to the broker. Okay. I'll take that yellow tag. लो जी, फुल सर्कल बेसिकली आ गए। अब वापसी पे भी मैं मीट ही लेके आ रहा हूँ, और यहाँ पे एंटर होने से पहले मीट इंस्पेक्शन की ज़रूरत थी, जो कि स्पेसिफिकली इस लोकेशन पे हो चुकी है। ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ मैं पहले आया था, और यहीं से मैं दोबारा मीट इंस्पेक्शन करके कनाडा वापस जा रहा हूँ। तो ये था आपका मीट इंस्पेक्शन का ओवरऑल प्रोसेस। इसी तरह से डिट्रॉइट पे है, इसी तरह से सार्निया या पोर्ट ह्यूरॉन कह लो आप, वहाँ पे है। जहाँ भी आप जा रहे हैं प्रोसेस सेम ही है, कुछ फ़र्क इतना नहीं है। इक्का दुक्का चीज़ें होंगी कि मतलब आपने मीट इंस्पेक्शन कहाँ करानी है, ये शायद हो इशू कि आपको शायद ना पता हो। जब आप बॉर्डर पे पहुंचते हैं, जो एजेंट बूथ के ऊपर होता है, आप उसको कह सकते हो कि भाई मुझे कंफर्म नहीं है कि प्रोसेस क्या है, तो आप प्लीज़ अगर अपना प्रोटोकॉल मुझे बता दें, आई विल फॉलो दैट, और वो आपको गाइड करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बनाते आपके लिए। चलो अब मैं रोड पे जाऊं, और मैंने जो अगला बॉर्डर क्रॉस करना है वो है किंगस्टन से लैंसडाउन ओंटारियो पे, न्यूयॉर्क से जुड़ता है वो। मैं वहाँ जा रहा हूँ, आपसे आगे मुलाकात। ड्यूटी फ्री पे बैठा हूँ, जिसके बाद आगे जाके बॉर्डर आ जाता है, और वेट कर रहा हूँ
अपनी कंपनी का कि अगर तो वो मेहरबानी कर दें मुझे, तो मुझे मेरा एस मैनिफेस्ट मिल जाए जिसके ऊपर एंट्री नंबर लिखा हो, ताकि मैं दाखिल हो सकूं कनाडा में। अभी यहाँ पे इंस्पेक्शन और सारी चीज़ें वो एक अलग खप है, जिसका मुझे यहाँ पे प्रोसेस अभी फ़िलहाल नहीं पता। अभी मैं जाऊँगा तो पता लगेगा। ऑब्वियसली मुझे किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बात करनी पड़ेगी, किसी न किसी से पेपर दिखाने पड़ेंगे जैसे आपके सर्टिफिकेशंस होती हैं। लेकिन यहाँ का मुझे कहीं नहीं पता। मुझे अब उससे पूछना पड़ेगा कि भाई मुझे प्रोटोकॉल बताओ, कहाँ जाना है, क्या करना है, और उसके बाद आगे प्रोसीड करूँगा डिलीवरी के लिए। मेरे पास रह गए 146 माइल्स। ये तो अगर तो मैं 60 की स्पीड पे मेंटेन करके जा रहा हूँ, दैट मीन्स 146 मिनट्स, जो कि आपके 2 घंटे 26 मिनट बनते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं जा रहा हूँ क्वेबेक में मोस्ट लाइकली कुछ रूरल एरियाज़ में भी मुझे जाना पड़ेगा, यानी स्पीड जो है वो नहीं रहेगी। तो ये मैं अस्यूम कर रहा हूँ तकरीबन 3 घंटे इसमें लगेंगे। अगर तो यहाँ एग्रीकल्चर पे मुझे 1 घंटा लग जाता है तो 4 घंटे ये हो गए, प्लस अब जो भी टाइम मैं वेट कर रहा हूँ एस मैनिफेस्ट का वो अलग से है। 4 घंटे 41 मिनट है मेरे पास टोटल। शिफ्ट में अगर आपने देखना है पीछे ज़रा सा रिवर्स कर लो, 5 घंटे और 3 मिनट। ये टाइम जो 5 घंटे 3 मिनट है आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। जितनी इवन मैं ऑफ ड्यूटी में बैठा हूँ तो ये टाइम कम होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करते करते 4 घंटे और 41 मिनट पे आ जाएगा। फिर मेरा टोटल ड्राइव टाइम और टोटल शिफ्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि भाई, जैसे मैं पहले मैथ कर रहा था, आपको दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ से वहाँ जाने के रफली मुझे मिनिमम 3 घंटे लगेंगे जहाँ मेरी डिलीवरी है। बॉर्डर के ऊपर अगर मुझे 1 घंटा लगता है तो ये 4 घंटे हो गए। अब मेरे पास रह गए एग्जैक्टली 41 मिनट का रूम है मेरे पास। मुझे एस मैनिफेस्ट भी चाहिए जिस पे एंट्री नंबर लिखा हुआ है। एक चीज़ और भी है जो मुझे करनी है, वो है इस ट्रक की फ्यूलिंग। उस पर कम से कम 20 मिनट तो लगेंगे। मतलब ये जिसे कहते हैं ना सुपर टाइट स्केड्यूल है। अरे वाह, इतनी दूर मुझे भेज दिया और अब यहाँ बैठा के वेट करा रहे हैं। 4 घंटे से तो ऊपर मुझे हो चुका है ड्राइव करते। इतनी देर में अगर लोड क्लियर नहीं है तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कैसे क्लियर होना है। अभी मुझे आया मैसेज सोमिया जी का कि यस स्टिल वेटिंग। मुझे उनको मैसेज करना पड़ेगा, ओके आई एम ऑल्सो वेटिंग, माई बुक इज़ बर्निंग एंड आई एम वेटिंग। ये मैसेज करके आपसे बाद में बात करता हूँ। अब एक्चुअली तभी बात करूँगा जब कोई अपडेट होती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करूँ, और अंदर घूमने के लिए वो इतना छोटा है। अगर आप और करो, इतना छोटा सा ड्यूटी फ्री है कि उधर कुछ कर ही नहीं सकते आप, कुछ नहीं दिखाने के लिए। अंदर थोड़े बहुत परफ्यूम पड़े हुए हैं, कुछ दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं, कुछ सिगरेट्स पड़े हुए हैं, बस। हाँ, एक जगह पे कुछ टी शर्ट्स लगी हुई हैं, सारी मीडियम साइज़ की। किसी वजह से इस जगह पे मीडियम से छोटी कोई नहीं और मीडियम से बड़ी कोई नहीं। क्यों मुझे नहीं पता। अभी अंदर से होके आया था, वेट कर रहा था। उन्होंने मुझे अपना ईमेल एड्रेस तो दे दिया जिस पर मैं ईमेल कर सकूं, लेकिन बाकी अब मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे कि पहले कह रहा था, टाइम रिड्यूस होना शुरू हो गया। अब 4 घंटे और 40 मिनट टोटल शिफ्ट में बचे हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे टाइम घटता जाएगा, ड्राइवेबल आवर्स जिनमें मैं ड्राइव कर सकता हूँ। अब जब एस मैनिफेस्ट रेडी होगा, वो तभी रेडी होगा जब लोड क्लियर होगा। जब लोड क्लियर होगा तो तभी एंट्री नंबर मिलेगा। अभी पता नहीं कितना टाइम और लगना है, कोई आइडिया नहीं है। टाइम रिड्यूस हो रहा है और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि आपको पहले जल्दी डाल दो कि एक जगह पे पहुंच जाओ, और जब वहाँ पहुंच जाओ तो पता लगे भाई जो काम तुमने करना था वो हुआ ही नहीं। कोई नहीं,
अगर तो यहाँ पे 2 घंटे इन्होंने लगा दिए फिर तो मैं कहीं नहीं जा सकता। क्या बनेगा? इतना टाइम है ही नहीं कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ इतनी देर में। A few hours later. 8:10 हो चुके हैं। अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ और अभी तकरीबन मेरे 2.5 घंटे से ऊपर ही है जो ट्रैवलिंग मुझे करनी है, प्लस जो फ्यूल टाइम है। अब वो कितना, मुझे जो फ्यूलिंग करनी है उसका भी टाइम लगना, तो मुझे देखना पड़ेगा कितना टाइम लगना है। फ़िलहाल कोई आइडिया नहीं, आगे जाता हूँ तो पता लगेगा। The next day. तो भाई डिलीवरी वाली लोकेशन पे रात को मैं आ गया था। 11:30 बजे पहुंचा हूँ। एक रिस्क ही था। रिस्क इसलिए था क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे मुझे रात को पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक रिव्यू गूगल पे, सिर्फ एक रिव्यू था जहाँ पे लिखा हुआ था कि जी ओवरनाइट पार्किंग है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ओवरनाइट पार्किंग कैसे, क्योंकि जब सैटेलाइट व्यू में उसका देखता हूँ तो इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं है। अभी पीछे देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी जगह नहीं है, इतनी बड़ी जगह नहीं है। खैर पहुँच तो मैं गया, मेरे पास टाइम भी नहीं था ज़्यादा। मैंने फिर अंदर जाके शिपिंग एंड रिसीविंग से बात की, उनसे पूछा भाई कुछ बताओ क्या मैं कर सकता हूँ, मेरी बुक ख़त्म हो रही है तो मुझे तो कहीं ना कहीं तो लगाना है। तो वो समझ गया बात, कहता है काम कर, तू फलाना रॉक के ऊपर ना लगा ले, दरवाजे मत खोलनी, बस लगा ले, तो जब हम लोगों ने लोड निकालना होगा उस तक तुझे आके कोई जगा देगा। मैंने कहा सही है। मैं लगा के, अब जब ये उसने जो टाइम मुझे बताया, ये बात हो रही है तकरीबन ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद की, रात 12 बजे के बाद की। मुझे उसने कहा जी 4 बजे या 4:15 बजे तक कोई तेरे नॉक करेगा तो जगाने के लिए कि दरवाजे खोलने। मैंने कहा ठीक है। मुझे करते कराते नींद आई है ऑलमोस्ट 1:45 बजे, और कोई 4 बजने में 10 मिनट रहते थे किसी ने नॉक करना शुरू कर दिया। मैं तब से जाग ही रहा हूँ और अब वेट कर रहा हूँ, क्योंकि डिलीवरी तो हो गई, पेपर वर्क भी मैंने ऑफिस को भेज दिया। अब मुझे इंतज़ार करना है ऑफिस में से कोई जागे और मुझे पिकअप की डिटेल्स दे, ताकि मैं यहाँ से अपना जो अगला सामान मैंने उठाना है वो उठा के वापस यार्ड की तरफ जाऊँ। डिलीवरी वाला काम मैं नहीं करूँगा। इस सेंस में ये नहीं कि मैं करना नहीं चाह रहा, मेरे पास टाइम ही नहीं होना। मेरे पास टोटल घंटे रह गए 13, और इस दौरान अभी मुझे उन्होंने देना है, फिर मैंने जाना है, लोड होना है, फिर मैंने निकलना है और वापस जाना। तो तब तक मुझे पक्का पता है ये सारा टाइम ज़ाया हो गया होगा। प्लस जो मैं 4 बजे से जाग रहा हूँ 3 घंटे सोने के बाद, वो अलग खप है। लो जी, पिकअप की डिटेल्स फाइनली आ गई हैं। मैं अभी रास्ते में हूँ। अपॉइंटमेंट टाइम उन्होंने लिखा हुआ 12 बजे का, और जिस तरह का ट्रैफिक है, तेईस, 24, 10, 14 इस तरह पर माइल की स्पीड पर मैं चल रहा हूँ। वहाँ तक पहुँचूँगा 12 बजे तक, पक्का नहीं पता, लेकिन कोशिश पूरी होगी कि उधर पहुँच जाऊँ टाइम पे। अब ये वाली फिर भसोड़ी वही ना बन जाए जो पहले हुई थी कि जी मैं वहाँ पे 1 बजे पहुँच गया हूँ, 1 बजे से पहले एक्चुअली, और पता लगा जी पिकअप तो आपका 8 बजे है। जो करते कराते उन्होंने मुझे 10 बजा दिए थे। अभी पता नहीं क्या बनना है यहाँ पे जाके। और आज मेरी बुक का आखिरी दिन है। मेरे 70 आवर्स में शायद 10 घंटे बचे हुए हैं। आज जो मर्ज़ी हो जाए मुझे वापस पहुँचना ही पहुँचना, नहीं तो मुझे फिर एक दफ़ा और रीसेट लगानी पड़ जाएगी 36 घंटे की, जो मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ लगाने के। यहाँ पे क्वेबेक में 36 घंटे वेट करना, या ऑन्टेरियो के जाते जाते रास्ते में वेट करना, ना
मैं घर ही जाना चाह रहा हूँ। देखो अब आगे क्या बनता है, अभी बस निकले हुए हैं। अब कितने बजे पहुँचते हैं वहाँ से, कितने बजे पिकअप होता है, कितने बजे वहाँ से निकल के मैं आगे जा सकता हूँ, ये वहाँ पहुँचूँगा तो पता लगेगा। लो भाई, उधर ही पहुंच गए जहां से पिछली दफ़ा काफ़ी लेट हुए थे। आपको याद होगा पीछे एक मेरा व्लॉग में आपको मैंने दिखाया था, जो मैं मॉन्ट्रियल के पास क्वेबेक में पिकअप के लिए आया था। अब यहाँ एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ से मैं पिकअप कर रहा हूँ। इस दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि आपकी अपॉइंटमेंट 12 बजे है। मैंने ब्रोकर से भी पूछा, ब्रोकर कहता है जी जो आपको डिस्पैच ने बताया आप उसके हिसाब से पहुंच जाओ। मैंने डिस्पैच वालों से पूछा, डिस्पैच वाले कहते हैं जी हम बताते हैं। वो उस वक्त तक क्या करते रहे मुझे नहीं पता, लेकिन इवेंचुअली मैं इधर पहुंच गया और मैंने अंदर जाके पूछा तो पता लगा कि 6 बजे मैं पिकअप कर सकता हूं। 12 बजे का टाइम था, 6 बजे ये दे रहे हैं, यानी 6 घंटे मुझे बिला फालतू अब यहाँ बैठना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं तकरीबन, अगर आप देखें यहाँ से आइडिया हो गया होगा, अगर पिछला कोई व्लॉग आपने मेरा देखा जिसके अंदर ये जगह नज़र आई थी तो आइडिया हो गया होगा आपको कि मैं वहीं आके खड़ा हूँ जहाँ पिछली दफ़ा था। अब यहाँ से लकीली इतने ट्रेलर नहीं है यहाँ पे खड़े हुए, और मुझे लग नहीं रहा कि उन्होंने यहाँ से ये ट्रेलर उठाने हैं, नहीं तो होना ये था कि मुझे बार बार कहा जाना था कि जी आप अपना ट्रक यहाँ से हटाएं, ट्रेलर निकाल के फिर दोबारा लगाएं, तो कोई रेस्ट का टाइम नहीं मिलना था। मुझे लग रहा था ये है। अभी भी मुझे एक्चुअली रेस्ट का कोई टाइम नहीं मिलेगा। सुबह 4 बजे मैंने डिलीवरी अपनी दी है। मैं रात को तकरीबन 11:30 बजे वहाँ पहुँचा था। ऑलमोस्ट 11:45 के करीब मैंने ट्रक को बैक करके लगा लिया था। डोर नंबर 7 उन्होंने मुझे बताया था, कहा था खोलना कुछ नहीं, दरवाज़े वगैरह बंद ही रहने देना, और उस पे लगा के तो आप वेट करें, तो 4 बजे के करीब आपको हम कहेंगे कि जी दरवाज़े खोल दो। तो यही चीज़ हुई। 4 बज के 10 मिनट हुए होंगे तो धड़ 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 मेरे दरवाजे पे नॉक हुआ। मैं हड़बड़ा के उठा, मुझे पता था कि डिलीवरी का हिसाब किताब है, तो उन्होंने मुझे कहना है कि चलो जी करो ये, और वही हुआ। डिलीवरी के लिए उन्होंने कह दिया कि चलो जी अब आप दरवाज़े खोल लें, दरवाज़े खोल के बैक कर लो। मैंने दरवाज़े खोले, बैक किया, बैक करने के बाद फिर मैंने लगा के चुप करके फिर मैं दोबारा लेट गया। करते कराते कोई 5:30 बजे तक उन्होंने मुझे फ्री कर दिया। अब 5:30 बजे फ्री कर दिया, मेरी अभी बुक भी रीसेट नहीं, कहने का मतलब कि 10 घंटे जो मुझे स्लीपर में चाहिए थे वो नहीं पूरे हो रहे थे। तो अब क्या करें, मैंने वो बंदा से पूछ लिया। मैंने कहा देख भाई, कोई रफली 9:30 बजे के करीब मेरी बुक जो है वो गुड हो जाएगी कि मैं ड्राइव कर सकूं, तो अगर तू माइंड नहीं करता मुझे कोई यहाँ जगह बता दे जहाँ पे मैं ट्रक को पार्क करके बैठ जाऊँ। उसने मुझे कहा जी साइड पे फेंस है, आप उस तरफ जाकर लगा लो। बुरा नहीं बनाया उसने, उसे भी पता है यार ये ट्रक वाले जब आते हैं डिलीवरी करने के लिए आते हैं, इन बेचारों के भी हिसाब किताब होते हैं जिन्होंने देखने होते हैं। उसने कहा आप वहाँ पे साइड पे लगा लें। मैंने जाके चुप करके साइड पे लगा लिया। फिर मैं वेट करना शुरू हो गया। तकरीबन कोई 10:30 का टाइम होगा शायद, तब जाके मुझे डिस्पैच है। इस दौरान बीच में मैं मैसेज करता जा रहा हूँ कि भाई कर दो, मुझे डिटेल्स दे दो, कहाँ से पिकअप है, क्या करना है। इस चक्कर में मुझे नींद भी नहीं आ रही। अब ये जहन में रखिएगा मैं 4-4:15 बजे से जाग रहा हूँ, ठीक है, और वो भी शदीद सर दर्द था मेरे सर में, क्योंकि तो रफली 1 बजे जाके नींद आई और 4 बजे उठ गया, और उसके बाद सो नहीं सका। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नींद नहीं, हल्की सी कच्ची सी नींद जिसे कहते हैं ना, नींद वो आई, और मैं मतलब ऐसे झपकियाँ आ रही हैं फिर उठ रहा हूँ, झपकियाँ आ रही हैं फिर उठ रहा हूँ। इस तरह करते करते थोड़ी देर में सोया, और फिर उसके बाद
चल तो चल, अब यहाँ पे पहुँचा हूँ, 12 बजे का टाइम दिया हुआ था। ये पहले बता देते मैं बुक स्टार्ट ही ना करता। अगर मुझे पता होता कि 6 बजे यहाँ से मैंने पिक करना है, मैंने आराम से कोई 4 बजे वहाँ से निकलना था, आराम से रेस्ट करके सुकून से, और फिर उसके बाद मैंने अपने यार्ड की तरफ चला जाना था यहाँ से पिकअप करके। अब मैं फिर से उसी प्रॉब्लम में हूँ कि मैं जाग रहा हूँ 4 बजे से सुबह 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अगर ये मुझे फ्री करते हैं तो 7 घंटे का रास्ता है। मैं फिर 1-2 बजा दूँगा और वहाँ पे जब पहुँचूँगा तो मेरी हालत ऐसी होनी है कि क्या बताऊँ। मेरी रियली समझ में नहीं आता कि ये इस तरह से क्यों करते हैं कि ब्रोकर इनको शायद टाइम कुछ और बताता है और ये मुझे कोई और टाइम बता देते हैं। क्योंकि मैंने जब ब्रोकर से पूछा था कि भाई कितने बजे मुझे वहाँ पहुँचना है, तो ब्रोकर ने कहा था आपको जो डिस्पैच कह रहा है आप उसको फॉलो करो। यानी मुझे वो टाइम नहीं बता रहा था। ब्रोकर को ऑब्वियसली टाइम का पता होगा, और डिस्पैच वालों ने किस वजह से ये चीज़ की है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि भाई 12 बजे मुझे यहाँ भेजने की क्या तुक बनती थी। आई हैव नो आइडिया। शायद हाँ ये हो सकता है, मुझे यहाँ पे जल्दी भेजने की वजह शायद ये हो सकती है कि मैं तो 5:30 बजे फ्री हो गया था। तो अगर मुझे ये 6 बजे का टाइम बताते तो मेरा तो एक लेओवर पड़ रहा था यहाँ पे, और ये वो पे नहीं करना चाह रहे, इसलिए मुझे जल्दी बुला लिए। बाकी टाइम अब ये करेंगे वेट टाइम। क्या क्या चीज़ें करते हैं लोग यार। मैं नहीं कह रहा कि ये एग्जैक्टली यही हुआ होगा, लेकिन मेरे दिमाग में यार अब सोया हुआ नहीं हूँ ना, दिमाग सही तरह चल नहीं रहा शायद, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि शायद इस वजह से की है, क्योंकि और कोई तुक नहीं बनती। मेरे दिमाग में ये फिट नहीं बैठ रही बात कि 6 बजे का टाइम है तो मुझे 12 बजे क्यों बुला लिया यहाँ पे। फाइनली अभी हो रहे हैं 7:30 और मेरी लोडिंग कंप्लीट हो गई है। मैं अभी लिटरली अभी वहाँ के गेट से निकला हूँ। अब मेरे पास 7 घंटे का टाइम है जिसमें मुझे यार्ड में पहुँचना है। रात को रफली 2:30 बजे के करीब, अगर तो मुझे ट्रैफिक नहीं मिला, अगर तो हैवी बिजी नहीं है सड़कें हाईवेज, तो उस टाइम 2:30 बजे का चांस है कि मैं पहुँच जाऊँगा। मैं जाग रहा हूँ सुबह 4 बजे से। इस लोड स्पेसिफिकली इस लोड को लेके हमेशा यहीं कुत्ते खानी हो जाती है। एनीवेज घर पहुँचना है तो ये ड्रामा देखना पड़ेगा। लो जी, फाइनली पहुंच ही गया हूं मैं अपने यार्ड में। टेक्निकली एक्चुअली अपने यार्ड में नहीं हूँ इस टाइम, मैं यार्ड से बाहर हूँ। यार्ड भरा पड़ा है इस टाइम पे और जगह नहीं है ट्रक और ट्रेलर को पार्क करने की। अपना सामान निकालना है अब मुझे, और जो कूड़ा शूड़ा वो फेंकना है। उसके बाद फिर घर जाने के काबिल हूँगा। हाँ, पेपर भी जमा कराने हैं भाई, उसके बगैर गुजारा नहीं है। चलो थोड़ी देर बाद आपसे ज़रा करता हूँ बात, मैं एक हाथ से सारी चीज़ें पकड़ नहीं सकता भाई। इस वक्त मुझे कम अज़ कम भी नहीं तो 23.5 घंटे हो गए जागते हुए। बस अब गाड़ी में हूँ, घर जा रहा हूँ, हिम्मत नहीं है अभी और कुछ भी करने की। तो यहीं पे मैं व्लॉग को ख़त्म करूँगा।
ये ट्रिप जैसा भी था अच्छा गुजर गया, ऊपर वाले का शुक्र है, खैर खैरियत से घर पहुंच रहा हूँ। आगे फिर आपसे अगले ट्रिप पे मुलाकात होती है।